अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकरीबन 106 दिन के लॉकडाउन के बाद हुकूमत ने इस इलाके को दोबारा खोला था। कुवैत टाइम्स ने इस इलाके का दौरा किया, जो कि हसावी और अब्बासिया के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने देखा कि इस इलाके में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी अभी मामूल पर नहीं है और वो नौकरियों की तलाश में हैं। अगरचे बहुत से लोग नौकरियों पर वापस आए हैं, लेकिन दूसरों को अभी तक इनकी कंपनियों ने अपनी मुलाजमत पर वापस जाने की इजाज़त नहीं दी। कुवैत टाइम्स ने जलीबल शेख में मुतअद्दिद अफराद कारोबारी इदारे से अपने जज्बात का अंदाज़ा करने के लिए बात की, तो सड़कों पर बैठे कुछ लोगों ने शिकायत की कि इनके पास कोई काम नहीं है। इनमें से कुछ लोगों को मुलाजमत से निकाल दिया गया है, लेकिन बहुत से लोग अपनी कंपनियों में काम दोबारा शुरू करने के लिए आगे बढ़ने के मुंतज़िर हैं। इन्होंने कहा कि वो सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए, पैसे कमाने के लिए तमीर में भी काम करने को तैयार हैं। मैंने अपनी मुलाजमत खो दी है, ऐसा एक नौजवान का कहना था, और मेरे पास अभी कुछ नहीं है। खुदा का शुक्र है कि मैं हर रोज़ ज़िंदा रहता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त मेरा साथ देते हैं। मैं जल्द ही जल्द काम की तलाश करना चाहता हूँ। मैं सड़क के किनारे इंतज़ार करता रहता हूँ कि किसी तामीराती काम के लिए किसी को इसकी खिदमत हासिल हो। मैं इन कंपनियों को दरख्वास्त देने की कोशिश करूँगा जिनको मेरी खिदमत की ज़रूरत है। मैं जलीब के एक छोटे से शीशा कैफ़े में काम करता था, लेकिन वो मार्च में बंद हो गया। इन्होंने मुझसे कहा कि वो नई मुलाजमत तलाश करें, क्योंकि अब वो मज़ीद नौकरी नहीं कराएंगे, और बहुत सारे लोग कुछ रकम कमाने के मुंतज़िर भी हैं। मुझे ज़बरदस्ती अपनी कंपनी ने रिहाइशगाह से बेदखल कर दिया, और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। मैं कंपनी के साथ 4 साल रहा, लेकिन वो हमें वक्त पर तनख्वाह नहीं दे रही थी, और 4 माह से मुझे तनख्वाह नहीं मिली। इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन बिला मुआवजा तनख्वाह और मुआवजे का इंतज़ार करते हुए मैं लॉकडाउन में फंस गया। इन्होंने कुवैत टाइम्स को बताया, मैंने आर्जी तौर पर क़याम के लिए जगह तलाश की। जब तक मैं कुवैत छोड़ने के काबिल ना हो जाऊं, सफारत खाना वतन वापसी में मेरी मदद कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही वहां से निकल जाऊंगा। अब तक मैं जलीब में एक ऐसे दोस्तों के साथ हूं जो मुझे कबूल करने के लिए काफ़ी मेहरबान थे। लॉकडाउन के दौरान मैं दूसरे लोगों की कुछ मदद की वजह से बच गया। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही घर वापस जाऊंगा।